का ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ 190th ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, 190, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਵਾਕਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸੈਟਰਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੋਮ ਮੁੰਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਭਾਵ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵੇਖਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਵਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ क्षण ਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਗੁਰਮੀਠੇ ਬਚਨ ਕਢਾਵੇ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖੋਤਮਾ, ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ, ਮਨ ਪੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵੇ ਗੋ। ਤਹਾਂ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਬਾਜੈ ਨਿਤ ਬਾਜੈ, ਨੀਛਰ ਘਾਟ ਆਵੇ ਗੋ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਐ, ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ। ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਾਸੈ, ਛੋਟਸ ਮੂੜੈ ਕਵਨ ਗੁਨੀ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਆ, ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਆ। ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ
तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत पई। पया मनोर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तिनेहा। एक नाम अमृत ओ देवे, तो नानक त्रिशतस देहा। पया मनोर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तिनेहा। एक नाम अमृत ओ देवे, तो नानक त्रिशतस देहा। भागा मारियो। जिस शब्द का पाठ हुणे असां सारियां ने रल मिल के सुनिया ते कीता है, इस शब्द राग मारू अंदर गुरु नानक साहब जी की रसना तो उच्चारण किया होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 990 उपर सुभायमान है। गुरु नानक साहब इस शब्द राही समुची मनुखता नूं, समुची मानवता नूं की उपदेश बख्शते पे ने। रल मिल के समझन दा, विचारन दा यतन करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला आओ एक बार फिर दोबारा फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक मनुख अपने दफ्तर तो अपने ऑफिस तो निकल रहा सी और अपने घर फोन किया। कहंदे कि मैं हुण चलदा पिया हां, तकरीबन अद्धे घंटे विच मैं घर पहुंच जाना। और निकल गया। हुण जदों वो घर आने लई चल पिया है, अद्धा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, वो घर नहीं आया। जदों घंटा को होया, उस बंदे ने अपने घर दे विच एंट्री की। घर वाले पुछते ने हद हो गई, की हो गया? तो सानू घंटा पहले फोन किया सी कि तकरीबन अद्धे घंटे विच घर पहुंच जाओगे। की पाना वापर गया कि तुहानू घंटा लग गया? बंदा कहंदा है गलती मेरी नहीं, मैं जदों रस्ते दे विच आ रहा, जेड़ा चौराहा आया, उस चौराहे दे विच बिल्कुल विचकार एक पागल बैठा होया। हुण उस पागल बंदे दे कारण कुदरती ट्रैफिक भी अटक गया। हुण ना ट्रैफिक इधरों इस पासे आ पाए, ना इधरों इस पासे आ जाए। बड़ी मशक्कत दे नाल, बड़ी मेहनत दे नाल उस बंदे नूं, उस पागल नूं उधरों हटाया गया, फिर जाके ट्रैफिक क्लियर होया। इस करके मैं इतना अद्धा घंटा वाधू टाइम लग गया उस पागल के कारण। घर वाले बोलते हैं अच्छा, एक सवाल का जवाब दो कि उस बंदे ने अपने गले ते एक फट्टा पाया होया सी कि वो पागल है? कहंदे नहीं। कहंदे अच्छा, कि तुसी उस बंदे नूं किसी हस्पताल को, किसी साइकेट्रिस्ट को लेकर गए जिन्हें डिक्लेयर किया कि यह बंदा मानसिक रोगी है? कहंदे नहीं। कहंदे फिर तुसी किवें बोल सकते हो कि जेड़ा बंदा सड़क दे विच बैठा होया सी वो बंदा पागल है? बड़ी अजीब गल करदी पई है। तुहानू यह गल समझ नहीं आती पई, जेड़ा बंदा ट्रैफिक चलदा पिया, चौराहा है, उस सड़क के बिल्कुल विचकार आके बैठा हुआ है, उस बंदे की हरकत के कारण यह सिद्ध होंदी पई है कि उसका जेड़ा मानसिक पत्तर है, जो उसका एक मेंटल बैलेंस है, वो बिगड़िया हुआ है। इस करके कोई फट्टे की लोड़ नहीं, कोई डिक्लेरेशन की लोड़ नहीं, उसकी हरकतां बयान करती है कि उसके दिमाग दे विच कोई प्रॉब्लम है। बस इसी ढंग नाल मैनू तुहानू कोई खास लेबल की लोड़ नहीं कि यह बंदा गुरमुख है, यह बंदा मनमुख है, यह बंदा सियाना है, यह बंदा बाबरा है, यह जीवन सुहागन वाला है, यह जीवन दुहागन वाला है। गुरु ग्रंथ साहब की बानी निशानियां बयान करती है। जिवें उस बंदे की हरकत ने बयान कर दिता कि किधर ना किधर उदा मानसिक पत्तर दे विच एक प्रॉब्लम आई हुई है।
गुरु ग्रंथ साहब की बानी भी लगातार निशानियां बयान करती है, जो निशानियां सिद्ध करती है कि हे मनुख देख ले कि तेरी हालत केड़ी है। अज दे शब्द दे विच एक लफ्ज वरतिया गया है बावरे, ते इस शब्द तो पहला शब्द दे विच एक लफ्ज वरतिया गया है मूर्ख। बावरे दा भाव कमला मनुख, मूर्ख दा भी भाव लगभग कमला मनुख। हुण असां पहले भी एक चीज बड़े विस्तार नाल समझी सी कि जदों असीं किसी नाल कोई चीज डिस्कस कर रही होवे, साडी उहदे नाल सांझ बने ना, असीं कुदरती ये कह दिंदे कि नहीं इहदे नाल असीं डील नहीं करना, असीं इहदे नाल डिस्कस नहीं करना। क्यों? फिर असीं कह दिंदे देखो गुरु कह गए मूर्खे नाल ना लुचिए। वाह जी वाह। असीं कहता देखो गुरु ने बानी दी पंक्ति इसलिए उच्चारण की कि जिस नाल मैं डिस्कस नहीं करना उस बंदे ते मैं लेबल दे देना कि यह मूर्ख है, ते गुरु कहंदा पे उहदे नाल लुचो ही ना। पर समझना पेगा लक्षण की ने, क्योंकि अज दे शब्द तो पहले शब्द दे विच लफ्ज वरतिया गया है मूर्ख। हुण मूर्ख दी परिभाषा की गुरु ग्रंथ साहब दी बानी सिद्ध करती है। गुरु ग्रंथ साहब की बानी बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, मूर्ख के क्या लक्षण है। निशानी केड़ी है? बंदा सड़क दे विच बैठा होया, पता लगदा पे ना मानसिक प्रॉब्लम कोई आई हुई है। गुरु साहब मूर्ख दी निशानी की है। गुरु साहब कहते पे भलिया पुरखा तू जो लेबल करन जांदा पे ना, इहदे नाल मैं डिस्कस नहीं करना क्योंकि मूर्ख है, नाल ना लुझिए। फिर नाल एक वर्ड जोड़दा पे गुरु है, कहंदा पे गुरु ते कहंदा पे मूर्खे नाल ना लुझिए। पर मूर्खे नाल ना लुझिए दा भाव की है? मूर्ख है कौन? गुरु साहब कहंदे पे ने मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। बिल्कुल सौखी पंक्ति है, सीधे सीधे अर्थ। मूर्ख दी की निशानियां ने, की उहदे कर्म ने? गुरु साहब स्पष्ट करते ने मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। अगे जवाब देंदे ने मूर्ख ओ जे मुगद है अंकारे मरना। जेड़ी सोच, जेड़ा मन, जेड़ा थॉट प्रोसेस इतना आफरिया होया फिरदा है, इतना अंकारी होया फिरदा है कि वो मुगद हो चुका है। उन्होंने कोई चीज समझ ही नहीं आती पई, उन्होंने हर जगह ते बस आई मी माई सेल्फ नजर आंदा पे। ओ वाली सोच, ओ वाली थॉट प्रोसेस मूर्खा वाली है। ए वाली थॉट प्रोसेस नु जस्टिफाई करन ना जाई, ए वाली थॉट प्रोसेस नु किधर ना किधर बहानियां नाल बचान ना जाई, उसनु कहंदे पे ने मूर्खे नाल ना लुझिए। और स्पष्ट हो जाए, गुरु साहब जदों कहंदे पे ने मूर्ख मन काय कर से मानना, क्यों कहंदे पे ने? क्योंकि मूर्ख दी निशानी है मूर्ख हो जे मुगद है अंकारे मरना। अंकार दे विच मरदा पे है, मूर्ख है। ते इस करके हुण सवाल करदे पे ने मूर्ख मन। एक गल ते स्पष्ट हो गई ना, किसी नू ब्रांड लेबल नहीं किया गया मूर्ख। मूर्ख दा भाव है मन, जेड़ा मन अंकारी होया फिरदा पे। गुरु साहब सवाल करदे पे ने हे मूर्खा मना, मूर्ख मन काहे कर से मानना, उठ चलना खसमै पाना। हुण बस इसे ढंग नाल अज दे शब्द दे विच भी एक लफ्ज वरतिया गया बावरिया। चित्त चेतस की नहीं, बावरिया। हुण लफ्ज वरतिया गया बावरा। हुण गुरु ग्रंथ साहब की बानी को पूछिए कि बावरे मनुख की निशानियां की ने। गुरु साहब एक बात बिल्कुल स्पष्ट करते पे ने बावरे तैं ज्ञान विचार ना पाया, सगों होया कि बिरथा जन्म गवाया। हुण बावरे की निशानी है जेड़े ज्ञान विचार ना पाया, जो मनुख अपने जीवन दे विच ज्ञान धारण ना कर सकिया। असल विच उस बंदे नूं इत्ते गुरु ग्रंथ साहब की बानी फिर दोबारा जे अगर एक्शनस वलाइए, कम्मा वलाइए, उसनूं कहंदे ने अंधा। असी दुनियावी तौर ते दुनियावी परिभाषा अनुसार अंधे उसनूं कहंदे आ जिहदे कोल ए बारलियां अखां। पर गुरु ग्रंथ साहब की बानी बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि वो अंधे नहीं जिन्हां दे कोल बारलियां अखां ने। पर असल दे विच अंधा कौन है? गुरु साहब स्पष्ट करते पे ने अंधे सही नानका खसमो कुत्थे जाए। असल दे विच अन्ना मनुख वो है जेड़ा खसम तो खुंज गया है। खसम की है? सच सबना का खसम है। भाव जेड़ा मनुख सच नु इग्नोर करदा पे असल दे विच वो अंधा है। गुरु ग्रंथ साहब दी बानी होर स्पष्ट कर दी, हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चलें
ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅੰਧੇਪਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਾਵਰੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਵਰੇ। ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਔਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਤੇਰੋ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਂਦੇ? ਬਾਵਰੇ। ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਕਾਜ ਬਿਗਾੜਿਓ। ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਰੁਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕਰ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਬਲੇਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਤੇ ਉਹ ਬਲੇਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਵਾਪਰੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਪੰਡਿਤ ਪੜ ਪੜ ਉੱਚਾ ਕੂਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੂਕਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕੂਕਦੇ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜਦੇ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਵਿਚੋਲਾਪਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜਦੇ ਪਿਆ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਅਸਾਂ ਤੋਸਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰੇ। ਉਹ ਮਤਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਤਾ ਸਮਝੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਤਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਬਿਗਾੜਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਨ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਫ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਤਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਕਤ ਰੈਡੀ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਲੇਮ ਪਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2, 3, 4 ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ 2, 3, 4 ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ।
हर बंदा जानता है मेरे अंदर केड़ी शॉर्टकमिंग। कोई ये बंदा नहीं जिसनों नहीं पता कि मेरी की कमजोरी है, बट फिर भी पता की चाहते हैं, असी चाहते हैं अगला बंदा ना मेरे वांग वो ऐ नहीं चाहता कि अगले बंदे नूं दस जाए कि ए भलिया पुरखा चेता रखी ए गलतियां मैं कीतियां सी, तू अगर ए सिस्टम सामदा पिया या तू कर दे ए काम करदा पिया ना, ए गलतियां तू ना करी, ए गलतियां तू करेगा, जो प्रॉब्लम मैं झेलियां या जो चीज मैं हासिल नहीं कर पाया तू भी हासिल नहीं करनी। बट असी पता की कोशिश करते हैं अगला बंदा भी मेरे वांग रहे। जदों किसी का विआह हो रहा होंगे ना, वो घर वाले अक्सर कहते हैं तो इस घर में जाएंगी राज करेंगी, कहावत प्रचलित है ना, सच सबनों पता है, बट फिर भी ए जानते हुए कि असी झूठ बोलते पे हैं, तू राज करेंगी ए नहीं किया जाता, इस घर में जाएंगी पहले महीना 2 महीने 6 महीने ए प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि तू जिंदगी दे 20 25 30 साल एक अलग सिचुएशन दे विच, एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस दे विच जिंदगी गुजारी है। हुण पहले 2 4 6 8 10 महीने वो बिल्कुल कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ रूल्स होने ने, उत्थे प्रॉब्लम्स आन गया, बट वो एक समा निकल गया, फिर सब सुख ही सुख रहेगा। ए गल नहीं दसी, पर दसी की गई राज करेंगी जानबूझ के बावरे ते काज बिगाड़े, जानबूझ के असी अपने पैर ते कुल्हाड़ी नहीं मारते। असी जानते हाँ कि नहीं मेरी यह प्रॉब्लम है, फिर भी असी कहांगे कि नहीं मेरे बच्चे मेरे वांग बने। बल्कि मैं तो मनदा हाँ कि जे असी ईमानदार होइए ना तो हर बंदा कहेगा जो मर्जी हो जाए मेरे बच्चे मेरे वांग ना बने। क्यों? क्योंकि मैनू तो पता ना मेरे अंदर केड़ी प्रॉब्लम्स है। मैं अपना तजुर्बा साझा जरूर कर दांगा कि मैं ये गलतियां कीतियां तय ना करें, पर मैनू पता है कि यह चीज मैं हासिल नहीं कर पाया। मैनू पता है मेरी ये कमजोरियां सी, जे कमजोरियां तेरे अंदर रही ना, फिर मेरे तजुर्बे का मैनू तेनू जमन का लाभ की होया। जमदे ते पशु भी ने, जमदा ते इंसान भी है। हुण गल ते इस चीज दी सी ना कि असीं कोई चज दी गल दस पैंदे कि ए गलतियां मेरियां गलतियां तू ना करी जानबूझ के बावरे। हुण क्यों वापरिया बावरा? गुरु साहब बस अज समझांदे पे ने भलिया पुरखा प्रॉब्लम पता है कित्थे आ गई? प्रॉब्लम इधर आ गई चित्त चेतस की नहीं बावरिया। हे चित्त तू चेते नहीं किया। सवाल खड़ा होएगा कि चेते की नहीं किया। अगली पंक्ति है हर बिसरत तेरे गुण गलिया। हुण हो बहु है पंक्ति एक थां होर आंदी है, रोज पढ़दे हो की पढ़दे हो? मन एक न चेतस मूड मना, चित्त चेतस की नहीं बावरिया। मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। चेते किने कीता? एक नू चेते किवें नहीं कीता? हुण एक दी परिभाषा असी रोज असी तुसी जे जपजी साहब पढ़दे हां ते फिर रोज शुरुआत ही करदे हां एक तो। सोदर पढ़दे हां, रोज पढ़दे हां एक ना चेतस मूड मना। जिंदगी दे विच ए पता नहीं असी कितने बारी एक नू समझिया होएगा, बट उस एक दे फलसफे नू समझे। जे एक है उस एक दी परिभाषा गुरु ग्रंथ साहब दी बानी करदी पई है। ओ फलसफा, ओ रब जी, ओ नियमावली जो निर्भौ है, जो निर्वैर है, जिसके अंदर दयालता है, जो कर्ता पुरख है, जो दयालु है, कृपालु है, गोबिंद है, ठाकुर है। हुण जे ओ एक दी सोच नू, एक दे फलसफे नू चेते कीता हुंदा, फिर मैं भी एक हुंदा, भाव अंदरों ते बाहरों एक हुंदा, हिपोक्रेसी खत्म। मेरे जीवन दे विच ओ एक दा फलसफा हुंदा, मैं जिंदगी दे विच हर कदम चुकदियां डरपोक ना हुंदा। मैं जिंदगी दे विच बिना मतलब दा वैर नहीं रखदा। मैं जिंदगी दे विच हर वक्त डिस्ट्रक्टिव ख्याल नहीं रखदा। कोई क्रिएटिव ख्याल होंदे जिसनों कहंदे ने करता पुरख। पर उस एक दे फलसफे नू क्योंकि असी तुसी समझिया नहीं, उदा नतीजा की निकलिया? हर बिसरत तेरे गुण गलिया। गुण सी। जदों एक बच्चा पैदा होंदा है ना, बच्चा अपने मां प्यो नू पहले देख के हसदा है। जो उहदे कोई भरा भैन हन उन्हां नू वेख के हसदा है, उहदे चाचे ताई मामी भूआ जो हन उन्हां नू वेख के हसदा है। हुण जिवें जिवें बच्चा वड्डा होना शुरू होंदा है ना,
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਭੂਆ ਦੇਖੀ ਤੂਨੇ ਕਰ ਦੀਏ, ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ, ਉਸਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੋ ਕਿ ਕੌਣ ਚੱਜਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਬਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪਾਏਗਾ, ਖੂਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਰੂਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਸਰ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਬ ਕੱਢੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਬ ਜੇ ਖਾਤੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝੀਏ, ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਏ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਖਤਮ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਪੈਸੇ, 1000 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੌਰਰ ਮੂਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਹੌਰਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਵਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਖਤਮ। ਬਸ ਇਸੇ ਢੰਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20, 30, 40, 50, 60, 70 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਿੱਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰ
तैं काज बिगाड़िया। तू जानबूझ के इतने बहाने रखे बट बाहरली तौर ते लिबास पाया धर्मी। पर गुरु साहब एक चीज होर बहुत प्यारी स्पष्ट करते हैं। गुरु साहब स्पष्ट करते हैं, जो धर्म कमावे तिस धर्म नाम होवे। लफ्ज वरत्यो ने कमावे। असी ते धर्म किसनों समझते हैं? कोई खास तीर्थ यात्रावां च जाना। असी धर्म किसनों समझते हैं? इस साल दे विच केड़ी जगह ते जाके मैं इतने पैसे इतना दान पुण्य किया। असी धर्म किसनों समझते हैं? कि मैं गुरुद्वारे दे विच राती राती बैठ के इन्ने घंटे चौकड़े मारे। असी धर्म किसनों समझते हैं? इस तरह बैठ के कई घंटे इस तरह जदों कथा हो रही हुई ते इस तरह असी तो धर्म इसनों ही समझिया ना। ते नाल पहरावा भी जदों तो धार्मिक हो जाए, वाह बल्ले बल्ले, इस तों वड्डा कोई महान गुरमुख हो नहीं सकता। पर गुरु साहब एक चीज स्पष्ट करते पे ने, लफ्ज वरते पे ने कमावे। गुरु साहब कहते पे ने, जो धर्म कमावे तिस धर्म नाम होवे। पर अगे एक चीज और स्पष्ट करते हैं, तेरा लिबास जो मर्जी हो, तो जिन्नी मर्जी यात्रावां करदा है, पर जे तेरी सोच दे विच पाप है ना, ते अगे एक नुकता होर स्पष्ट करते ने, पाप कमाना है पापी जानी है। बस गल इत्थे खड़ा है कि तू की कमांदा पे। जे तू अपने फर्जां के प्रति सुचेत है, फिर तू बावरा नहीं बनना, तू अंधा नहीं बनना, तू मूर्ख नहीं बनना। पर जे तू अपने कम्मां के प्रति सुचेत नहीं है, तू गुण नहीं गांदा पिया, उन्हां गुणां दी वरतों नहीं करदा पिया, फिर गुरु तेग बहादुर पातशाह कहंदे पे ने ना, गुण गोबिंद गायो नहीं। नतीजा की निकल रहे? एक पासे कहंदे पे ने जानबूझ के बावरे, ते इत्थे की कहंदे पे ने, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारख कीन, कहो नानक हर भज मना, जेह बिद जल को मीन। मच्छी नूं कहना पैंदा है कि मच्छी पानी दे विच रहे, तेरा जीवन है। मच्छी नूं ते पता ही है ना ओदा जीवन पानी है। बस सिख नूं ही कहना चाहिए पैंदा है कि भलिया पुरखा, तेरा आत्मक जीवन उस सच दी सोच ते, तेरा जीवन उस बानी ते खड़ा है। पर असी उस बानी नूं छड़ के ओ साखियां, ओ कहानियां, ओ गैर कुदरती कहानियां तक सीमित रह गए। साडी हालत उस मच्छी तो भैड़ी हो गई। मच्छी नूं ते पता सी पानी चो निकल के तड़प तड़प के मर जाएगी। असी तड़प तड़प के मरदे पे हैं, बट फिर भी इन्हें आफरे पे हैं, इतने अंकारी होए पे हैं, असी मनन नूं भी तैयार नहीं कि असी तड़प तड़प के मरदे पे हैं। पर गुरु साहब कहंदे पे ने, भलिया पुरखा, ए पता है वापरदा क्यों पे है? तो इस करके वापरदा पे है क्योंकि तू रब्बी गुनाह नूं गायन नहीं कीता, पाप उदी वरतों नहीं कीती, वरतों विच नहीं लेके आया, ते होया कि हर बिसरत तू रब्बी गुनाह नूं विसरिया, तेरे गुण गलिया, तेरे अंदर सारा पोटेंशियल सी, हुण क्योंकि तू उसकी वरतों नहीं कीती, इस करके नतीजा क्या निकलिया? तू उन्हां गुणां नूं जदों अज वरतना चाहना है, तू उन्हां नूं वरतन जोगा ही नहीं रहा, क्योंकि तेरे पैरां दे विच ताकत नहीं। इस करके गुरु साहब कहंदे पे ने, एक काम कर की भला, चित सिमरन करो, नैन अविलोकनो, श्रवण बानी सुजस पूर राखो, मन सुमधुर करो, चरण हृदय तरो, रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटे, मैं तो मोल महंगी लई जी सटे। हुण कहंदे पए ने, हे भलिया पुरखा, अपने चित्त नूं ना सिमरन दे विच लिया, क्योंकि चित्त चेतस की नहीं बावरिया हो गया सी। हुण जदों इस चित्त ने रब्बी गुणां नूं सिमरती विच ले आया, वरतों करनी सीख लिया, फिर पता है जीवन दे विच होना की है? पहले बन गया। गुरु साहब कहंदे पे ने, करनी कागद मन मसवाणी। हुण लफ्ज कागज भी आया ते कागज भी आया, भाव पेपर। करनी कागज, तेरी जो करनी है, तेरा कैरेक्टर है, तेरा किरदार है, वो एक पेपर दे वांग करनी कागज। अगे कहंदे ने मन मसवाणी, मस कहंदे ने शाही नूं, मसवाणी कहंदे ने शाही दी दवात। पुराने समय अंदर होंदा सी, जदों एक इंक पॉट होंदा सी, उहदे अंदर पेन पा के भरिया जांदा सी, फिर लिखिया जांदा सी। क्योंकि साडे, चलो मेरे तुहाडे टाइम ते मैनूं लगदा है मेजोरिटी दे विच ओह चीज़ां वरतों विच आंदियां होणगीਆਂ। मैं जदों 10th 12th वगैरह की, उस वक्त सिर्फ बॉल पेन से पायलट पेन होंदे सी, पर मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी
कि मैनू मेरे टीचर हमेशा कहते सी कि नहीं तू ए वाले पेन्स नाल ना लिख, तू ओ वाले पेन ले जिहदे अंदर तू इंक भरेगा, फाउंटेन पेन जिन्हों कहते सी, उस नाल लिख, तेरी हैंडराइटिंग तू की लिखदा पिया शायद पता लग सके तू लिखण दी कोशिश की करदा पिया। हुण ओनू की कहंदे ने, दवात, मसवाणी। हुण गुरु साहब देखो कितनी प्यारी एग्जाम्पल देंगे। गुरु साहब कहते पे ने करनी कागज, तेरा जिहड़ा किरदार कैरेक्टर है, तेरी जो जीवनी है वो एक कागज है। कागज दे उत्ते लिखिया जांदा है, लिखण लई किस चीज की लोड़ है, पेन, पेन दे अंदर किस चीज की लोड़ है, इंक दी। अगे कहंदे पे ने मन, मन की है, विचारां दा संग्रह। मन मसवाणी, जो मेरा मन है वो एक मसवाणी है, एक दवात है। बुरा भला दोए लेख पे। देखो कितनी प्यारी एग्जाम्पल देके समझाया। हुण मान लो अगर इंक माड़ी है, इंक खराब हुई हुई है, कि उस जदों इंक पेन दे विच भरी गई कि उस पेपर ते चज नाल लिखिया जा सकदे? बिल्कुल भी नहीं। पर जे अगर इंक बिल्कुल ठीक है, इंक अच्छी है, हुण जदों वो पेन दे विच पाई गई फिर लिखिया गया, उस पेपर ते चज नाल अच्छे वर्ड्स लिखे जा सकते? गुरु साहब कहते पे ने बस ए दो प्रकार ने, बुरा ते भला। हुण ए तेरे ते डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि मसवाणी की है मन, मन की होंदा विचारा दा संग्रह। हुण जे तेरे विचारा दा संग्रह भाव तेरे मन दे विच चंगी शाई हुई, तेरी करनी रूपी पेपर दे उत्ते चंगे बोल लिखे जाने। पर जे तेरे विचारां दे संग्रह मन रूपी दवात दे विच भैड़े ख्याल होए, तेरे आचरण रूपी पेपर ते, तेरे करनी रूपी पेपर ते भैड़े बोल लिखे जाने ने। करनी कागज, मन मसवाणी, बुरा भला। हुण एक गल दस्सियो, दस्सियो दा भाव अपने आप नूं दस्सियो, क्योंकि असीं ऑनलाइन ते दस नहीं सकदे। पर ए बुरा ते भला शाही बाहरलू रब ने आके पाई है साडे मन दे विच, या साडे अपनी सोच अपने कम्मा करके? बट असीं पता की कहने, जदों कोई चीज गलत हो जाए ना, हाय रब ने भाना वापर दिता। जे कोई चीज चजदी हो जाए फिर कहने वाह जी वाह, देखो मैं कीता। पर जे कोई चीज गलत हो जाए, ए रब भी भाना वापरे, वो ना भलिया ना। गुरु साहब कहते पे ने, बल्कि अगली पंक्ति विच यह चीज स्पष्ट होनी है। गुरु साहब कहते पे ने, भलिया पुरखा करनी कागज, तेरी करनी, तेरा किरदार एक पेपर है। मन मसवाणी, तेरा मन, तेरे जे सोचन की शक्ति है, तेरा जो अज तक का जो संस्कार कट्ठे किए हुए ने, वो मसवाणी दवात है। बुरा भला दोए लेख पे। हुण जे चंगी शाही कट्ठे करेगा, तेरे किरदार रूपी पेपर ते चंगे बोल आएंगे। जे भैड़ी शाही कट्ठे करेगा ते तेरे किरदार रूपी पेपर ते भैड़े बोल आएंगे। हुण अगे की आया, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए। जिवें जिवें तेरे संस्कार तेनों प्रेरणगे, ज्यों ज्यों किरत चलाए। चलो एक पल्ले इत्थे रुकीए। गुरु साहब का ना एक बहुत प्यारा बोल है, लगभग तुहानू सारियां नू कंठ है। जदों खास करके जदों कोई सरकारी नौकरी विच हुंदा सी या ट्रांसफरेबल जॉब ते हुंदा सी, जदों ओदी ट्रांसफर हो जाए ना, ते अक्सर है बोलिया जांदा सी, चलो कोई गल नहीं, इधरों तुसीं दूजी जगह ते जांदे पए हो, कोई गल नहीं। गुरु साहब कहंदे ने, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने नानका। सच है कहा जाता सी, कोई नहीं, जिहड़ी किरत है, जिहड़े काम ने, वो धक्के देंदे ने, जहां दाने तहां खाने। जिधर दे जिन्ने दाने सी उन्ने खा गए, हुण दूसरी जगह दे तुसीं दाने खाओगे, दूसरी जगह दे पानी पियोगे, हद हो गई। फिर ते इस वे नाल ते असी कोई चोरी करदा पे, असी उसनों भी एक जस्टिफिकेशन दे दित्ता ना, उसदे ताने इस जगह ते सी कि उसने इस जगह ते चोरी करनी है। ना 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 ना, गुरु साहब एक बड़ी कीमती गल समझाते, मैंने एग्जाम्पल बड़ी कमाल की बढ़ते पे ने। मान लो एक बल्द है, बल्द दे नक दे विच ना नथ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो अगे पिछे जाके कोई नुकसान करे, कंट्रोल विच ना रहे। हुण उहदे नक दे विच नथ पाई गई है, हुण उसनू रस्सी नाल बंधता गया, उन्होंने इन्नी छूट है क्योंकि उसके सामने एक खुरली रखी गई है, हुण उन्होंने इन्नी छूट है कि वो अपनी खुरली दे विच मुंह पाए, वो अपना भोजन खा सकता है। पर जदों वो अपने लिमिट दे विचों, रजा दे विचों, रूल्स दे विचों बाहर निकलण दी कोशिश करे, क्योंकि उहदी नजर किथे,
अपनी खुरली ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਾਂ। ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਹਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੱਕ ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬਲ ਦੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ, ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ। ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਕਾਰ, ਸੋਚ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜਿਉ शरीरों ले, पर मेरी नजर पराए घर वल गई। मेरी नजर जदों अपने घर तू बाहर चली गई, नतीजा की निकलिया? जिवें उस बल दे नक चों खून निकलदा है, उवें ही मेरी जीवन भी लहू लुहान हो गई। नक नथ, खसम हथ, किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच्चे। बस इसे ढंग नाल गुरु साहब अज कहंदे पए ने, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पे, ज्यों ज्यों किरत चलाए। जिवें जिवें तेरे इकट्ठे कीते हुए संस्कार तेनू प्रेरणगे, त्यों चलिए तू तिवें काम करदा पे। जे तू चंगी शाही इकट्ठी कीती होंदी, चंगे काम कर रहा होंदा, पर तैं अज तक माड़ी शाही इकट्ठी कीती है, भैड़े काम करदा पे। पर एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, तो गुण नहीं अंत हरे। हे रब जी, तुहाडा अंत पाया नहीं जा सकता। मेरे जिंदगी दा परपस तुहाडा अंत पाना है नहीं। क्यों? क्योंकि भी तेरी कीमत ना पवे, हाँ केवड़ आंखा ना हो। मेरे जिंदगी का परपस तुहाडा अंत पाना है नहीं, पर मैनू पता लग गया है कि वो जेड़ा रब्बी नियमावली है वो मेरे अंदर भी वापरदी पई है। जेड़ा जेड़ा सच मैनू समझ आ रहा है उस अनुसार मैं अपनी शाही चंगी इकट्ठी करदा ना। पर जे मैं शाही चंगी नहीं इकट्ठी, मेरी हालत पता केड़ी होनी? एक पंछी वांग। पंछी की करदा है? मन पंखी पे हो, उड़ उड़ जहां दिस जाए, वो हर जगह ते जांदा है। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। इस जगह तो कुछ मिल रहा वो चुक लिया, उस जगह तो कुछ मिल रहा चुक लिया, एक जगह ते टिकदा नहीं पिया। हुण जदों टिकदा नहीं पिया, मेरा मन पंछी वांग हो गया, ते हालत पता की निकली? दूजे बंद विच गुरु साहब समझांदे ने, जाली रहन। ए मेरा मन पंखी बन गया सी ना, दिन रात ए भटकदा पिया सी, उड़दा पिया सी, टिकदा नहीं पिया सी। ए दिन रात चलाकियां करदा पिया सी कि मैं भैड़ी शाही इकट्ठी करदा पिया, पर रियलाइज नहीं करदा पिया सी उस भैड़ी शाही दे कारण उहदा जिहड़ा किरत सुभाव एक गलत पासे उहनूं लैके जा रहा सी। नतीजा की निकलिया? रात भी एक जाला बन गई। पंछी नूं फड़न लई जाल पाया जांदा है ना। मेरा मन जो एक पंखी बन गया सी, इहदी हालत की निकली? जाली रहन जाल दिन हुआ। दिन ते रात जाला बनदियां पईयां। क्यों? मेरे जीवन दे विच जे ज्ञान आ गया हुंदा, सूरज उदय हो गया हुंदा, दीवा बले अंधेरा जाए। जे वो दीवा बल गया हुंदा, अंधेरा चला जाना सी। पर मैं दीवे बारली तौर ते बड़े बाले, पर अपने जीवन दे विच वो ज्ञान दा दीवा बाल ना सकिया। नतीजा की निकलिया? जाली रहन जाल दिन हुआ। केवल दिन रात नहीं, अगे स्पष्ट करदे ने, जेती घड़ी, जिन्नियां भी घड़ियां ने, फाही तेती, वो सारी फाही दा, फांसी दा काम करती पईयां ने। मैं हर वक्त प्लानिंग करदा पिया, चलाकियां नाल मैं कुछ हासिल कर सकां, पर मैनू पता नहीं लगदा पिया कि जेड़े जेड़े काम मैं करदा पिया एक फांसी दे वांग मैं ओदे विच फसदा पिया हां। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन दे विच की है? रस रस चोग चुगै नित फस है। कहानी पता है ना? पंछी सी, पंछी कहती सी शिकारी आएगा, जाला पाएगा, असी चोगा नहीं चुगना।
शिकारी आएगा चोगा पाएगा, असी चोगा नहीं चुकना। वो सारे बोले जा रहे ने शिकारी आएगा चोगा पाएगा, असी चोगा नहीं चुकना। पाए जा रहे ने, शिकारी आया उन्हें की कीता, चोगा पाया। पंछियां ने की कीता, चोगा चुकिया। हुण कुदरती की होया, जाल दे विचों फसे गए। हुण जाल दे विचों फसे गए ने, हुण उन्होंने शिकारी चुक के लैंदा जांदा पे ते नाल नाल पंछी की बोलदे पए ने, शिकारी आएगा चोगा पाएगा, असी चोगा नहीं चुकना। साडी हालत है नहीं होगी, बोलते कुछ पया करते कुछ पया, जो बोलते पया समझते नहीं पे, जो करते पया वो समझते नहीं पे। फरीद साहब यही कहते पे ने, इहो जे किरदार, इहो जे कैरेक्टर नु कहंदे ने कच्चा किरदार, दिलो मोहब्बत जिन सही सच्चिया। पर अगे स्पष्ट करदे ने, जिन मन होर मुख होर। मुख होर की हुंदा पे, शिकारी आएगा चोगा पाएगा, पर हो की रहे, उस चोगे ते मुंह मारदे पया जिसनु फरीद साहब की कहंदे ने, जिन मन होर मुख होर। ਉਹ ਜੇ किरदार ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਚੋਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਫਸਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ, ਰਸ रस चोग चुगै, बड़े रस लैके, एते रस शरीर के कैगट नाम दिवस, रस सोयना, रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदर, रस मीठा, रस मास। अगे कहते पे ने, एते रस शरीर के, इन्ने रस धारण कर बैठे कैगट नाम निवास। हुण दस तेरे अंदर वो रब्बी नियमावली किवें बसेगी, हुण स्पेस ते होनी चाहिए ने। पर गुरु साहब कहते पे ने, इसलिए रस रस चोग चुगै नित फासै। दसेंगा एक चीज, छूटस मूड़े कवन गुनी। तेरे कोई गुण है जिस नाल तू जाड़ा तोड़ सके? तू जिंदगी दे विच गुण धारण कीते होंदे ते फिर किधर ना किधर ए जाले नूं तू तोड़ सकदा सी। हुण तेरे कोल कैपेसिटी नहीं रही, तेरे कोल औजार नहीं रहे जिस नाल तू जाला तोड़ सके। हुण तू किवें बचेगा? क्यों? क्योंकि तेरी हालत की हो गई। जे तेरे कोल गुण होंदे, कैपेबिलिटी होंदी, उन्होंने तेरे मित्र दा काम करना सी, तेरी रखवाली करनी सी। ताई तक गुरु नानक साहब ने कहा सी, सज्जन सही नाल मैं चलदिया नाल चलन। हुण ओ गुण मेरे, ओ कैपेबिलिटी मेरे, ओ असल मित्र ने जो मेरे नाल रहन, जदों मैं जाल दे विच फसा ओ तोड़ सकन। जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। पर साडी हालत की हो गई? उस पूरे शब्द दे विच ना अनेक एग्जाम्पल्स ने। एक एग्जाम्पल मैं केवल तुहाडे नाल सांझी करा, आसा की वार दे विच भी वरती जाती है। हुण जदों तोते होंदे ने, ओए जे आवें आस कर जाए निरासे कित। हुण तोते बड़ी आस लैके आए सिमल दे रुख ते। क्यों है? बाहरली तौर पर बड़ा वड्डा बड़ा चौड़ा लगता पे, हुण इत्थे आणगे सानू फल मिलणगे फुल मिलणगे। हुण आए सिमल रुख सरायरा, अत दीरघ अत मुच, ओए जे आवे। तोते बड़े आस लैके आए, ओए जे आवे आस कर, आस लैके आए। पर होया कि जाए निराशे के, और निराश होके चले गए। क्यों? क्योंकि फल बक बक्के कम ना आवे पत। वो फल ते फुल किसी कम दे नहीं। हुण इस शब्द विच गुरु साहब ओदी व्याख्या होर करदे ने। गुरु साहब कहंदे पए ने, सिमल रुख शरीर में मैं जन देख पुलन। उधर की क्या? सिमल रुख सरायरा, अत दीरघ अत मुच। हुण तोते बड़ी आस लैके आई सी ना, पर फुल ते फल मिठास नहीं सी। हुण गुरु साहब कहंदे पए ने, आई एम नॉट टेलिंग यू अ स्टोरी ऑफ सिमल रुख, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम टेलिंग। गुरु साहब कहंदे पए ने, सिमल रुख शरीर में, जिवें वो सिमल रुख किसी काम दा नहीं। साडे कोल कोई आए कुछ आस लैके, इस चीज दी मैनू लोड़ है, साडे कोल वो चीज होंदे होए भी असीं ओदी मदद ना करिए, फिर साडी हालत ऐ नहीं हो गई। सिमल रुख शरीर में मैं जन देख पुलन, सेफल कम ना आवनी ते गुण मैं तन। कोई बड़ी आस लेके आया सी, यार इस बंदे को जाके ना मैनू इस वक्त मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। पर असी इतने स्वार्थ दे विच रहे, साडी हालत जिवें वो तोते निराश होके गए, दुनिया साडे जीवन वाल वेख के निराश होके गई। साडी हालत किवें बन गई? सिमल रुख वांग। इसी चीज नूं गुरु साहब कहंदे पए ने,
तेरे कोल कोई एक गुण कोई कैपेबिलिटी नहीं सी कि तू उस जाले तो तोड़ सकदा। हुण तीजे बंद विच गुरु साहब कहंदे पे ने काया आरण। इस जगह ते आरण दा अर्थ है पट्ठी। मेरा जिहड़ा शरीर है वो मान लो एक लोहार दी पट्ठी वा। हुण जिहड़ा लोहार हुंदा है वो की करदा है, फर्नेस दे विच आयरन होंदी है, उस जगह ते कुछ औजार होंदे ने, उसनू अग लाई जांदी है। हुण वो अग ला के हुण फर्नेस दे विच भट्टी दे विच अग ला के उन्होंने अगे पिछे तू मोल्ड भी किया जाता है, जिहदे लई उन्होंने पकड़न लई सन्नी दी भी लोड़ होंदी है। हुण इह सारियां चीज़ां दी वरतों कीती है। एग्जाम्पल दे काया आरण। मेरा जिहड़ा शरीर है, पहले एग्जाम्पल की दी सी करनी कागज वाली। हुण अगली एग्जाम्पल देंगे पे ए जो मेरी काया है ए आरण, इधर भाव है पट्ठी आरण दा फर्नेस। हुण अगे कहंदे पे ने मन विच लोहा। हुण जिन्हां ने व्याकरण किया उन्होंने पता होएगा क्योंकि मन दे नन्ने नूं औंकड़ लग्या होया है, इस करके मन ते विच दा संबंध नहीं है। जे संबंध होंदा ते मन दे नन्ने दा औंकड़ उड़ जाना सी। हुण देखो अगर होंदा फिर अर्थ की बन जांदा सी। अगर नहीं समझिया होंदा मन विच लोहा, मन दे विच लोहा है, अर्थ ते बने ना। पर जदों ए व्याकरण वल ध्यान दिता, काया आरण मन विच लोहा, शरीर एक पट्ठी है, ए मन उहदे विच लोहा है। मन दे विच लोहा नहीं है, शरीर एक पट्ठी है ते मन उस दे विच एक लोहा है। काया आरण मन विच लोहा। नेक्स्ट स्टेप की होंदा है, फर्नेस दे विच अग लाई जाती है, पट्ठी है लोहा है, हुण की अग लाई जानी है। हुण अग किहड़ी लगदी पई है, काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही। ओ पंजा विकारां दी अग लगी पई है। जो मेरा मन लोहा सी हुण ओ की है, सड़दा पिया। मेरा शरीर एक पट्ठी, उस दे अंदर मेरा मन लोहा। हुण लोहे नूं ए पंजा विकारां दी अग लगदी पई है, नतीजा की निकलेगा, ए मेरा मन सड़दा पिया। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर। हुण अग नूं होर तेज करने लई की पाया जांदा है, कोयला। भावें अजकल ते कोयले दी कमी है, बट फिर भी जदों ना होए ते की पाया जांदा है, भट्ठी दे विच कोयला। हुण कोयला की है, कोयले पाप पड़े। ए जिवें जिवें पाप दी सोच वधदी पई है, नतीजा की निकलदा पिया, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया। क्यों मन क्यों जलदा पिया, क्योंकि मन विच लोहा, मन जलिया। नतीजा की हो रहा है, ए मेरा शरीर पट्ठी सी, इहदे अंदर मन जो सी लोहा सी। हुण पंच अगन, ओ पंजा विकारां दी अग्नि बलदी पई सी ते ओ अग नूं वधाण लई ए जिहड़े पाप सी ए की सी, कोयले। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, नतीजा की निकलिया, मन जलिया। हुण ए पाप है की है? एक पल लई मैं इत्थे रुका। मैनूं भाई साहब दा एक बहुत प्यारा कवित चेते आया। भाई साहब कुछ 3 एग्जाम्पल्स देंदे ने। वो 3 एग्जाम्पल्स देके मेरे तुहाडी जीवन की गल कर देते हैं। पहली एग्जाम्पल देंदे ने मधुमक्खी। मधुमक्खियां एक फुल तो दूजे फुल ते जांदियां ने, मेहनत करदियां ने, शहद इकट्ठा करदियां ने। हुण ओ की शहद मेरे तुहाडे लई इकट्ठे करदी पईयां ने कि ए शहद पीणगे, ओ ते अपने लिए करदियां पईयां ने ना। पर एक बड़ी कमाल दी चीज वापरी। भाई साहब एग्जाम्पल देंदे ने। भाई साहब कहंदे ने जैसे मधुमक्खी सींच सींच के इकट्ठा करे। मधुमक्खी ने बड़ी मेहनत के नाल शहद इकट्ठा किया। जैसे मधुमक्खी सींच सींच के इकट्ठा करे, जिवें जिवें शहद वधदा पे, मधुमक्खी दा छत्ता वड्डा हुंदा पे, जिस बंदे ने शहद कढ़ना है ना, उहदी नजर उधर ही है। बच्चों तुसीं शहद इकट्ठे करदे जाओ। मेरी नजर तुहाडे वाले, जदों तुसीं काफी वड्डे होगे, ओ की करेगा, उत्थे आएगा, की करेगा, अग लाएगा। जो शायद मधुमक्खियां ने इकट्ठा किया सी अपने लिए, कि उसकी वरतों कर सके, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मधुमक्खी सींच सींच के एकत्र करे, हरे मधु आए ताके मुख छार डार के, उथे अग लाई। वो जो शायद इतने लंबे समय तो मधुमक्खियां ने इकट्ठा किया सी, उसकी वरतों ना कर सके। दूसरी एग्जाम्पल भाई साहब देंदे ने, जैसे बच हेत गऊ संचत है खीर तहां, लेत है अहीर दोए बछरे बिडार के। हुण गां ने दुध इकट्ठा किया,
ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਛੜੇ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਖਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੈਸੇ ਬਛ ਹੇਤ ਗਊ ਸੰਚਤ ਹੈ ਖੀਰ ਤਹਾਂ लेत है अहीर दोए बछड़े बिडार के। तीजे एग्जाम्पल भाई साहब कहते ने जैसे धर खोद खोद कर बिल साजे मूसा। चूहे ने बड़ी मेहनत दे नाल एक रुड तैयार की, उहदे अंदर वड़ गए। हुण कुदरती कुछ समय बाद बारिश आई, हुण बारिश पई ते नतीजा की निकलिया? उस रुड दे विच भी पानी मरिया, चूहे बाहर निकले। हुण उधरों सप आया। सप नूं की हो गया? दो चीज़ां रेडीमेड मिल गया। सप दे कोल कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं कि अपना घर आप बना सके, बट सप नूं दो चीज़ां रेडीमेड मिल गया कि एक ते खाना चूहा ते दूजा बनया होया रुड घर रेडीमेड मिल गया। मेहनत किसने की सी? चूहे ने। जैसे तर खोद खोद कर बिल साजे मूसा पैसत सरप ताए खाए ताए मार के। हुण सप उहदे विच वड़ गया ते उस चूहा भी मर गया ते सप नूं रेडीमेड घर मिल गया। है किसी जी 3 एग्जाम्पल्स। वैसे ना असीं फिर कदी 2 श्लोक साझे करांगे जिहदे अंदर गुरु साहब बयान करदे ने 5 ਇਹੋ जी कैटेगरी है जिन्हां नूं जदों बारिश पैंदी है बड़ा ही आनंद आता है, ते एक कैटेगरी ਇਹੋ जी है जदों बारिश पैंदी है उन्हां नूं बड़ा दुख लगता है। फिर कदी असीं उन्हां 2 श्लोकां नूं विस्तार नाल समझांगे ਉਹ कैटेगरी किहड़ी है जिस कैटेगरी नूं बारिश पैण नाल बड़ा आनंद आंदा है, ते ਉਹ ਕਿਹੜੀ कैटेगरी है जिस नूं जदों मींह पैंदा है बड़ा ही दुखी होंदा है। पर अज भाई साहब ਇਹ 3 एग्जाम्पल्स देके अखीर विच निचोड़ कटदे ने। जैसे मधुमाखी सींच सींच के एकत्र करे, हरे मधु आए ताके मुख छार डार के। जैसे बछ हेत गऊ संचत है खीर तहां लेत है अहीर दोए बछड़े बिडार के। जैसे तर खोद खोद कर बिल साजे मूसा पैसत सरप ताए खाए ताए मार के। तैसे कोट पाप कर, बड़े पाप कीते, पाप कर करके इकट्ठा की किता? तैसे कोट पाप कर माया जोड़ जोड़ मूड़। अनेक पाप कर करके माया इकट्ठी की। माया केवल पैसे नहीं, ये माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया। ओ डुअलिटी वाले स्वभाव नूं माया कहंदे ने। ओ पाप कर करके तैसे कोट पाप कर माया जोड़, तैसे कोट पाप कर माया जोड़ जोड़ मूड़ अंत काल छाड़ चले दोनों कर झाड़ के। अखीर दे विच आत्मक बोध वापरी ते जिवें एक दोनों हाथ छाड़ के बंदा चला जांदा है। ओ भलिया पुरखा तू पाप कर करके इकट्ठियां कीता सी। ओ मध्य मक्खी कोलों गां कोलों चूहे कोलों ही देख के सिख जांदा कि भलिया पुरखा इस सोच ने तेरे नाल नहीं जाना जिसनू गुरु साहब अज समझांदे पे ने। काया आरण मेरी शरीर एक भट्ठी सी मन विच लोहा, ए मन उहदे अंदर लोहा सी। 5 अगन तित लाग रही, 5 विकारां दी अग जल्दी पई सी। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, कोयला होर पाया अग वधी किहड़ी? पाप नाल। अगे की होया? मन जलिया, मन लोहा सी, मन जलिया। सन्नी, सन्नी नूं एक यूज कीता जांदा है, लोहे दे नाल पकड़ के अगों पछे हिलाया जांदा है चंगी ढंग नाल ताकि लोहा सड़ जाए। हुण ओ सन्नी की सी? मन जलिया, सन्नी चिंत पई। ओ चिंता एक सन्नी सी। ओ चिंता ने कहा कि मैं तेनू कुछ वापरे ना वापरे, तू जिंदगी दे विच रोज एक नवे बहाने वापरी लभी कि मैं अज किस चीज की चिंता कर। सारे जीवन में होंगे ना, सब कुछ ठीक चल रहे होए सानू प्रॉब्लम हो जाती है। टाइम मेरा हो चुके, एक अखीरली एग्जाम्पल दे दूं। एक बंद रह गया, एक बंदा अपने घर वाली नू फोन करदा है कि अज ना 6 to 9 की मूवी है, तैयार नहीं, मैं 5:30 बजे आना। 5:30 बजे पहुंच गया। हुण वो फटाफट गया घर, चाह पीती ते कार च बैठे, हुण जान लगे थिएटर। हुण कार विच ही शुरू कर दे, अच्छा तू गैस बंद करती है? कहते हाँ गैस बंद करती है। हुण अगे गया कहते अच्छा जरा बेडरूम की खिड़की है, वो बेडरूम की खिड़की बंद करती। मेरे घर वाले हसते पे ने, उन्होंने लगता भाई साडी घर की गल चलती।
ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਦਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਹਾਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੀਜ਼ਰ ਬੰਦ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੂਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤਾਲਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਲਾ ਮਾਰਾ, ਚਾਬੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਛੋੜਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਇਧਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੂ? ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏ ਨਾ यार, जब सुनामी आएगा तब देखेंगे यार, जब तक जिंदगी है तब तक तो जी लें। पर उस चिंता ने की काम कीता पे एक सन्नी वांग है, उस सन्नी ने लोहे नू फड़िया हुआ है ते चारों पासियों घुमा घुमा के ताकि लोहा सड़ जाए। ए मेरा मन लोहा है, चिंता ने मेरे मन नू फड़िया हुआ है ते मेरा मन चारों पासों सड़दा पे, कुछ कर नहीं पै रहा। गुरु साहब अखीरले बंद विच कहंदे पे ने, भलिया पुरखा तेरी ये हालत हो गई है ना, चिंता ने तेनू इंज फड़िया होया है कि तेरा मन सड़दा पे है। हुण डरी ना, घबराई ना, निराश ना होई। अखीरले बंद विच कहंदे पे ने, भया मनूर। मनूर कहंदे ने सड़िया होया लोहा जो किसी काम दा नहीं। इहो जिहा लोहा इतना सड़ चुके, वेस्ट हो चुके, जो हुण किसी जोगा नहीं रहा। मेरी हालत भी वो बन चुकी सी कि मैं किसी जोगा नहीं रहा। की कहंदे पे ने, भया मनूर। मनूर हो चुकिया सी। कंचन फिर होवे, ओ भलिया पुरखा गुर पारस हम लो मिल कंचन हुआ राम। जदों जिंदगी दे विच गुर आ गया, ज्ञान आ गया, शब्द आ गया, जदों विचारधारा समझ आ गई, जो मेरा मन वो मनूर बन चुकिया सी, वो गुरु पारस है, वो मैनू फिर दोबारा कंचन कर सकता है। भया मनूर कंचन फिर होवे, तेरा जीवन सोने वांगा हो सकता है। गुरु साहब कहंदे ने ना, कच्चो कंचन पयो, कच तू कंचन बन गया। किवें? शब्द गुर श्रवणे सुनियो। जदों वो शब्द जीवन दे विच आ गया, जदों अपने अंदर दे पोटेंशियल नू समझ लिया, वो धुर की आवाज नू समझ लिया ते जान बूझ के बावरे ते काज बिगारियो वाले काम छड्डे। ते गुरु साहब कहंदे ने, भया मनूर कंचन फिर होवे, पर एक शर्त है कि जे गुर मिले तिने। हाँ, जे तू गुर नाल, सच नाल, शब्द नाल सांझ पा ली, फिर होएगा कि एक नाम अमृत हो देवे। वो नाम रूपी अमृत, वो नाम ही अमृत सी। एक वो नाम हुक्म है, नाम हुक्म है। वो हुक्म की है अमृत, क्यों? क्योंकि अमृत भी किन्ना है, एक नाम किन्ना है, एक। पर सारियां चीजां है किथे? गुरु साहब कहंदे ने, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है। पर वो अमृत है किधर? नानक अमृत मने माए। मिलदा किवें? पाइए गुर प्रसाद। वो ज्ञान के जरिए जदों जीवन दे विच अमृत आ गया, ते गुरु साहब कहंदे पे ने, अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़ीए। वो मेरे जीवन दे विच जदों अमृत आ गया, उसनू कहंदे पे ने, एक नाम अमृत ओ देवे, तो नानक त्रिशतस देहा। त्रिशतस दा भाव टिक जांदा है। फिर ए मेरा देह, मेरी शरीर, मेरा जिंदगी टिक जाएगा। जो है पंछी बन के हर जगह ते उड़दा पिया सी, वो सारियां जगह ते उड़ना छड़ के हुण जदों जीवन दे विच टिका आ गया, हुण यह फैसला ले सकेगा कि क्योंकि मैं चेते नहीं कीता, क्योंकि मैं उस रब्बी नियमावली नूं विसर गया, क्योंकि मन एक ना चेतस मूड बना, मैं मूर्ख बन गया सी। इस करके मैं जिहड़ी भैड़े लेख सी वो लिखदा पिया सी। क्यों? क्योंकि शाही माड़ी सी। पर जदों मैं इस चीज नूं मन लिया, भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तिने। हाँ, जे उस गुर नाल सांझ पाली, फिर मेरे जीवन दे विच भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन किवें आएगा? जदों मैं चेतना शुरू कर लिया, जिसनूं गुरु साहब कहंदे ने, चेतना जदों मैं शुरू कर लिया, चेता ही ता चेत साहिब सच्चा सोता नहीं। जदों मैं चेतना शुरू कर लेता, अपने मन दे विच, सिमरती दे विच उस एक दे कंसेप्ट नूं ले आया, फिर ए जो मूर्खां वाले काम मैं अज तक करदा पिया सी, वो छड़ के एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी विच आवांगा, जिसनूं गुरु साहब कहंदे पे ने, हम बारिक हर प्रभ के हैं एआने। मैं एआना बन गया सी, पर जदों गुरु लभ पिया, धन धन गुरु,
गुर सतगुर पांदा, गुरु टीचर है जिसने कीता कि जिन हर उपदेश दे किए सियाने। मैनू इयानेपन तो सियानेपन तक रह गया, मैं मूर्खता ते चतुराइयां छड़ के जीवन दे विच सहज लिया। गुरु कृपा करे ਅਸੀਂ भी अपने जीवन दे विच उस सच नूं चेता करिए। जे चेता कर लिया तो फिर ਇਹ ਬਾਵਰਾਪਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਾਵਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਵਰਾ ਬਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਵਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਾਵਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ क्षमा। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।